रोबस्ट, सबसे पहला वर्ड है रोबस्ट, ये क्वालिटी बताता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग, हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होने की क्वालिटी बताता है। तो क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। रोबस्ट आपके प्रीवियस ईयर्स में कई बार आ चुका है, स्टर्डी, रेजिलिएंट, कई बार आपके एग्जाम्स में ये सभी वर्ड्स रोबस्ट, स्टर्डी, रेजिलिएंट, ये सब आ चुके हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा वीक, स्ट्रॉन्ग। अगर कोई चीज मजबूत है तो उसका एंटोनिम होगा कोई चीज कमजोर होना, कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल, ठीक है। नाउ इंडिया शोड रोबस्ट ग्रोथ, यानी कि इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया इन द फोर्थ क्वार्टर डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि ग्लोबल चैलेंजेस थे, वैश्विक स्तर पर चुनौतियां थी, पर फिर भी इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट लॉस ऑफ होप, जब आप बिल्कुल नाउमीद हो जाते हो, बिल्कुल निराश हो जाते हो कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है ना, ऐसी वाली स्थिति को हम डिस्पेयर कहते हैं, ऐसी वाली स्थिति को हम कहते हैं डिस्पेयर। होपलेसनेस, मिजरी, मिजरी, दुर्दशा, ठीक है। नाउ इसका एंटोनिम क्या होगा? दुर्दशा में, मिजरी में, निराशा में कोई आशा नहीं होती है तो उसका एंटोनिम होगा आशा होना, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव होना, उम्मीद होना, होप। मेनी पीपल फेल इनटू डिस्पेयर ड्यू टू लो एनुअल ग्रोथ फिगर्स, बहुत सारे लोग निराश हो गए थे लो ग्रोथ फिगर्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, डिस्पेयर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? डिस्पेयर इज अ नाउन, डिस्पेयर इज अ नाउन। होपलेसनेस, देखो है ना, होपलेसनेस, नेस एंडिंग वर्ड नाउन होता है, याद रखना। लेस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होगा, ठीक है। फुल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होगा, लेकिन नेस, NESS, नेस एंडिंग वर्ड नाउन होता है। मिजरी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, डिस्पेयर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, ठीक। द नेक्स्ट वन, रिस्ट्रेन्ड। रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, कंट्रोल करना, कंट्रोल्ड और हेल्ड बैक। रिजर्व्ड, मॉडरेट, एंटोनिम क्या होगा? अनकंट्रोल्ड, एक्सेसिव। The celebration was restrained, acknowledging both growth and setbacks. Celebration जो था कि ठीक है strong growth तो दिखाया इंडिया ने, लेकिन उसका celebration जो है वो controlled था, restrained था, क्योंकि कुछ अगर अच्छी चीजें थी, growth है तो setbacks भी है ना, कुछ चुनौतियां और कुछ प्रॉब्लम्स भी रहे हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। वर्ब का V3 फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। डिसमल, डिसमल का मतलब क्या होता है? ग्लूमी, डिप्रेसिंग, मतलब अगेन सैड वाला माहौल है ना, जहां पे बहुत मायूसी होती है, हम उसको कहते हैं डिसमल। ग्लूमी, ग्लूम मतलब सैड, डिप्रेशन है जहां पे, है ना, डिप्रेसिंग। ड्रेरी, मिजरेबल, डिसमल, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। एंटोनिम क्या होगा? चीयरफुल, ब्राइट। चीयरफुल की स्पेलिंग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चीयरफुल की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वंडरफुल की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हेल्पफुल की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और याद रखना ये सब फुल एंडिंग जो वर्ड्स है, तो आप हेल्पफुल का स्पेलिंग ये नहीं लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, या एग्जाम में आता है तो कई बार आप पजल हो जाते हो, है ना। जब फुल सफिक्स की तरह आएगा तो फुल में डबल एल नहीं आता है, ठीक है। वंडरफुल में फुल डबल एल लगा देते हैं तो नहीं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। जब आप एक सफिक्स की तरह फुल यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक सिंगल एल आएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। किसी भी वर्ड में जब फुल सफिक्स की तरह लगे तो उसमें डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग एरर्स में स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। द फाइनेंशियल ईयर वॉज डिसमल इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम था। एग्रीगेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमने देख लिया है, एडजेक्टिव, है ना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। द नेक्स्ट वन, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल, कुल मिलाकर, टोटल अमाउंट, ठीक है। बाय कंबाइनिंग सेवरल इंडिविजुअल ग्रुप्स, टोटल, कंबाइंड। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा पार्शियल या इंडिविजुअल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? अगेन ATE एंडिंग वर्ड है, ठीक है। एग्रीगेट ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों का वर्ब दोनों का काम कर सकता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम कर सकता है, ठीक है। एग्रीगेट करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना,
और एग्रीगेट अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा टोटल, कुल मिलाकर, ठीक है। द एग्रीगेट नंबर पेंटेड अ मिक्स्ड पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की एक मिक्स्ड पिक्चर दिखा रहा था कि मतलब अच्छा भी है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, प्लस भी है, माइनस भी है ना, तो एक एग्रीगेट पिक्चर से पता चल रहा था ये चीज, ठीक है। बम्प का मतलब क्या होता है? सडन इंक्रीज, अचानक से अगर कोई चीज बढ़ती है तो हम उसको बम्प कह सकते हैं, ठीक है। राइज और सर्ज, इसका एंटोनिम सीधी बात है ड्रॉप और डिक्लाइन, यानी कि कम होना। टैक्स कलेक्शंस गेव अ स्टैटिस्टिकल बम्प टू जीडीपी ग्रोथ, है ना, टैक्स कलेक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज आया था तो उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ दिखाए हमें, ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। स्पेंडिंग, आउटले, आउटले भी अगर हम कहें व्हाट इज द आउटले, तो मतलब व्हाट इज द स्पेंडिंग, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? इनकम, खर्च और आमदनी, है ना। सो इनकम कितना है, रेवेन्यू कितना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस डिस्पाइट फेस्टिवल्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब लोग कितना खर्च कर रहे हैं, लोग खर्च करने का मतलब लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं मतलब सीधी बात है कि अगर people are purchasing more, that means that there is a lot of economic activity going on, प्रोडक्शन भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है, तो प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, तो एक अच्छा हेल्दी सर्कल इकोनॉमी में चल रहा है ना। और स्पेशली जब आपने ध्यान दिया होगा फेस्टिवल्स आते हैं, है ना, जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो लोग खर्च ज्यादा करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नई चीजें घर के लिए लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, जो लोग खर्च करते हैं, जनता जो खर्च करती है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस, मतलब उम्मीद जितनी की जा रही थी उतनी एक्सपेंडिचर नहीं हुई है। डिस्पाइट फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स होने के बावजूद भी लोगों ने उतना खर्च नहीं किया। स्लगिश का मतलब क्या होता है? बहुत धीरे धीरे, कोई चीज जो बहुत स्लो चले उसको हम कहते हैं स्लगिश, ठीक है। स्लगिश, ISH एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। स्लो या फिर इनएक्टिव। एंटोनिम क्या होगा? एक्टिव, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, फास्ट, जो भी आपका एनर्जी से रिलेटेड या एनर्जेटिक या एंथुजियास्टिक से रिलेटेड होगा, एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, वो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज स्लगिश अंटिल द लास्ट क्वार्टर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है लास्ट क्वार्टर तक स्लगिश था, मतलब स्लो चल रहा था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो रहा था, ठीक है। एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है? एस्पिरेशन हम कहते हैं, क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स एस्पिरेंट है, IAS एस्पिरेंट है या फिर SSC एस्पिरेंट है? SSC एस्पिरेंट मतलब SSC एग्जाम क्रैक करने की इच्छुक, है ना। UPSC एस्पिरेंट हम कहते हैं बैंकिंग स्टूडेंट, बैंकिंग एस्पिरेंट मतलब बैंकिंग एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं आप, तो है चाहत, आपकी इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है, एम्बिशंस, है ना। सो एस्पिरेशंस मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, एम्बिशंस, गोल्स, है ना। इसका एंटोनिम क्या होगा? आप एम्बिशियस हैं मतलब वो चीज को चाहते हैं, आप वो चीज के लिए आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आप उसको पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। एपैथी मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है ना, कोई फीलिंग ना होना मतलब सरकारी नौकरी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, है ना, कोई फीलिंग ही नहीं है, राइट। एपैथी, इंडिफरेंस। इंडियाज एस्पिरेशंस फॉर विकसित भारत रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो एस्पिरेशंस है, इच्छाएं हैं, किसके लिए? विकसित भारत के लिए। जो हम डेवलप्ड इंडिया देखना चाहते हैं, विकसित भारत देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सस्टेन्ड मतलब लगातार हमें कोशिश करनी पड़ेगी, सस्टेन्ड एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सस्टेन्ड मतलब लगातार, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरप्शन, बिना रुके लगातार मेहनत करना पड़ेगा। SSC एस्पिरेंट है, SSC एस्पिरेंट से आप सक्सेसफुल ऑफिसर बनना चाहते हैं SSC में, तो आपको सस्टेन्ड एफर्ट्स करना पड़ेगा, कंटिन्यूड एफर्ट्स करना पड़ेगा, बिना रुके, कंटिन्यूअस, अनब्रोकन। इसका एंटोनिम क्या होगा? इंटरप्टेड, ब्रीफ, रुक रुक कर, है ना, इरेग्युलर। नाउ द नेशन नीड्स सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ टू बिकम डेवलप्ड। नेशन को सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए ताकि वो डेवलप्ड बन सके, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ट्रांजिशनिंग, ट्रांजिशनिंग मतलब बदलता हुआ, मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता हुआ, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनिंग। शिफ्टिंग, इवॉल्विंग, ये सब इसके
सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा फिक्स्ड, स्टैटिक, जो चीज बदलता ना बदलता हो। इंडिया इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडिया ऑलरेडी बदल रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी में बदलने का प्रोसेस चल रहा है, और यहां तक पहुंचने के लिए हमें सस्टेन्ड एफर्ट लगाना पड़ेगा, लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये भी क्या है, ट्रांजिशनिंग इकोनॉमी अगर हम कहते हैं, है ना, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुआ है V1 प्लस ING फॉर्म में। ठीक है, इज प्लस V1 प्लस ING, तो ये वर्ब का ING फॉर्म है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ। द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग अ सिचुएशन, है ना, बैकग्राउंड या सेटिंग, राइट। इसका एंटोनिम क्या होगा, आइसोलेशन या रैंडमनेस। 6.5% ग्रोथ लुक्स बेटर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्लोडाउन। वैसे अगर आप 6.5% देखोगे तो लगेगा यार ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन अगर आप ग्लोबल ग्रोथ के बैकग्राउंड में देखेंगे तो लगेगा नहीं यार, मतलब पूरी दुनिया तो स्लो चल रही है, हम 6.5 तक पहुंचे तो ये बेटर है ना। तो यही कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। देखो, 6.5% ग्रोथ लुक्स बेटर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्लो डाउन। ग्लोबली सारी दुनिया स्लो हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुआ है, लेकिन हम 6.5 पर चल रहे हैं, तो कंपैरेटिवली हमारा बेटर है। वैसे अगर सिर्फ आप देखोगे 6.5% तो हो सकता है कि हाँ लगेगा यार कमी है, ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, मटीरियलाइज्ड। मटीरियलाइज मतलब रियल होना। ठीक है, आपका एसएससी का सपना, बैंकिंग का सपना, यूपीएससी का सपना, सिविल सर्विसेज का सपना मटीरियलाइज हो गया, मतलब सच हो गया। तो मटीरियलाइज होना मतलब सच हो जाना। अकर, हैपन, घटित होना। ठीक है, डिसअपियर, गायब हो जाना। ठीक है, फेड हो जाना, धीरे धीरे हल्का हो जाना, राइट। द एक्सपेक्टेड कुंभ इफेक्ट ऑन स्पेंडिंग डिड नॉट मटीरियलाइज, मतलब कुंभ का जो असर हमने सोचा था स्पेंडिंग के ऊपर कि लोगों ने खर्च ज्यादा किया है ना, तो वो जो हम उम्मीद कर रहे थे वो सच नहीं हुआ। जो इफेक्ट हम सोच रहे थे कि होगा वो इफेक्ट नहीं हुआ, मटीरियलाइज नहीं हुआ, सच में नहीं बदला। ठीक है, पेस का मतलब होता है गति, स्पीड। ठीक है, दिस इज अ नाउन। पेस का मतलब होता है गति, स्पीड, राइट। द स्पीड एट विच समथिंग हैपेंस, स्पीड, रेट, एंटोनिम क्या होगा, डिले या फिर स्लोनेस। इंडिया मस्ट इंक्रीज द पेस, यानी कि गति बढ़ाना पड़ेगा इंडिया को, ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमें आर्थिक सुधार लाना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया मस्ट इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इम्प्लाई, इम्प्लाई का मीनिंग क्या है, टू सजेस्ट विदाउट स्टेटिंग डायरेक्टली। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इम्प्लाई कर रहे हो। दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब। सजेस्ट करना मतलब आपने सजेस्ट किया है, इंडिकेट किया है, डायरेक्टली नहीं बोला है, आपने इशारा किया है। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा स्टेट करना या फिर डिक्लेयर करना, घोषित कर देना, है ना। स्टेबल ग्रोथ में इम्प्लाई, अब ग्रोथ स्टेबल है, ये इनडायरेक्टली बता रहा है, इम्प्लाई कर रहा है दैट रैपिड चेंजेस आर अनलाइकली। स्टेबल ग्रोथ इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि रैपिड चेंजेस नहीं होंगे, बहुत फटाफट कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, स्टेबल मतलब स्थिरता के साथ में ग्रोथ। इंटेंसिफाई कर देना मतलब क्या, किसी चीज को और स्ट्रॉन्ग या और इंटेंस या और मजबूत बना देना, है ना। मेड स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम। ठीक है, इंटेंसिफाइड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है V3। ठीक है, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। एस्केलेट करना मतलब कोई चीज इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, स्ट्रेंथन कर देना। एंटोनिम हो जाएगा वीकन करना, रिड्यूस करना। ठीक है, सेंटेंस देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट वीक्स, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, मतलब और ज्यादा इंटेंस हो गया है, और ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है, और ज्यादा तीव्र हो गया है हाल ही के हफ्तों में। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब क्या है, नेगोशिएशंस नाउन है। ठीक है, ION एंडिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। नेगोशिएशंस का मतलब होता है डिस्कशंस, बातचीत। डिस्कशंस एम्ड एट रीचिंग एन अग्रीमेंट, डिस्कशंस एम्ड एट रीचिंग एन अग्रीमेंट, मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं ताकि हम आखिर में कोई ना कोई अग्रीमेंट कर सकें। डिस्कशन, डायलॉग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी अग्रीमेंट के लिए तो इसका एंटोनिम होगा कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप बात अग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप अग्री नहीं कर रहे हैं या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ठीक है,
सेंटेंस देखते हैं, द लीडर्स रिज्यूम्ड नेगोशिएशंस टू एंड द वॉर। अब पहले कॉन्फ्लिक्ट में थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ठीक है, लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने बातचीत शुरू की। बातचीत क्यों शुरू की, ताकि लड़ाई खत्म हो सके, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेयरिंग। डेयरिंग इज अ पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि क्वालिटी बता रहा है। क्या क्वालिटी बता रहा है, बोल्ड, करेज, करेजियस, बहादुर, ठीक है, इन्वॉल्विंग रिस्क। करेजियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, OUS एंडिंग वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो करेजियस का नाउन फॉर्म क्या होगा, करेजियस का नाउन फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बोल्ड, फियरलेस, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, टिमिड, कॉशियस, चिकन हार्टेड, है ना, टिमिड, कॉशियस, कॉशियस मतलब जो बहुत ही ज्यादा सतर्कता से रुक रुक के डर डर के काम करे, टिमिड, डरपोक, है ना, चिकन हार्टेड, राइट। इट वाज अ डेयरिंग ड्रोन अटैक डीप इनसाइड रशिया। क्या कहा जा रहा है कि डीप इनसाइड रशिया क्या था, ये एक डेयरिंग ड्रोन अटैक था, ठीक। द नेक्स्ट वन, मोराल। मोराल का मतलब क्या होता है, मनोबल। दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, है ना, स्पिरिट या फिर कॉन्फिडेंस। एंटोनिम क्या होगा, डिस्पेयर, यानी कि निराशा। कॉन्फिडेंस मतलब आपको आशा होती है कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे ये काम, लेकिन एंटोनिम क्या है, डिस्पेयर है या फिर डीमोरलाइजेशन है। द अटैक वाज अ मोरल बूस्टर फॉर यूक्रेन्स ट्रूप्स। हम क्या कह रहे हैं कि जो अटैक था वो यूक्रेन के ट्रूप्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था, मोरल बूस्टर था। मोरल को बूस्ट करना मतलब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। एग्जॉशन, एग्जॉशन ION एंडिंग वर्ड होता है, तो ये नाउन है। एग्जॉशन इज एन ION एंडिंग वर्ड, अ नाउन। इट मीन्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल फटीग, यानी कि थकान, ठीक है। आप फिजिकली या मेंटली अगर बहुत ज्यादा टायर्ड है तो ये फटीग है, एग्जॉशन है, ठीक है। फटीग, वेरीनेस, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनर्जी, वाइटलिटी। वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो मीन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो वाइटलिटी। देन सेंटेंस देखते हैं, बोथ साइड्स आर शोइंग साइंस ऑफ एग्जॉशन, यानी कि दोनों भी साइड्स जो हैं वो संकेत दे रहे हैं कि दोनों जगह थकान हो चुकी है, चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल, चाहे फाइनेंशियल भी थकान हो सकती है ना। एग्जॉस्ट हो रहे हैं भाई, लड़ लड़ के वो थक रहे हैं, बिकॉज यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी टाइम से वॉर चल रहा है। स्ट्रेनिंग, स्ट्रेन करना मतलब बहुत ज्यादा जोर डालना। एक्सर्टिंग वन सेल्फ और समथिंग टू लिमिट, है ना। स्ट्रेन करना, स्ट्रेच करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अगर कोई चीज है तो वो स्ट्रेन में है ना। ओवर एक्सर्ट हो रहा है। रिलैक्स मतलब बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में, ठीक है। ईजिंग, आराम और कंफर्ट जोन में, रिलैक्स में। सो ही वाज स्ट्रेनिंग टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। हैवी बॉक्स एक तो हो गया कि आपने आराम से उठा लिया, मतलब इन अ रिलैक्स्ड मैनर, और एक तो बहुत जोर दे रहे हैं, बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो आप स्ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। सो ही वाज स्ट्रेनिंग टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। स्वेट ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फोरहेड, माथे से पसीना टपक रहा था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहा था, स्ट्रेस कर रहा था, प्रेशर दे रहा था, जोर लगा रहा था बॉक्स को, हैवी बॉक्स को उठाने के लिए। वल्नरेबिलिटी, ITY एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अब आप वल्नरेबिलिटी की बात अगर कर रहे हैं तो वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस दैट मेक वन ससेप्टेबल टू हार्म। अगर आप कहते हैं कि मैं वल्नरेबल हूं, मतलब आप वीक हैं कि कभी भी कोई भी हार्म कर सकता है आपको, है ना। आप वीक है, आपको कोई भी हार्म कर सकता है, मतलब आप वल्नरेबल है, ठीक है। वीकनेस, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अगर कोई हार्म करेगा तो आप उसको रोक लोगे, तो आप वल्नरेबल नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं बच्चे वल्नरेबल होते हैं, हम कहते हैं बूढ़े वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि ये कमजोर होते हैं, ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है ना। सो वल्नरेबिलिटी अब आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूक्रेन इज अटेम्प्टिंग टू कवर इट्स वल्नरेबिलिटीज ऑन द बैटलफील्ड, मतलब इसकी जो कमजोरियां हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, ठीक है। Now, momentum. Momentum is a noun.
मोमेंटम इज अ नाउन, इसका मतलब होता है फोर्स और स्पीड ऑफ मूवमेंट या प्रोग्रेस, है ना। किस स्पीड से कोई आगे काम चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, हम उसको कहते हैं मोमेंटम। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका नंबर बहुत अच्छे स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। पहले मॉक में अगर मान लीजिए कि आपने 50 में से 20 नंबर लाया, फिर 25, फिर 30, तो आपका मोमेंटम अच्छा है, हम कहेंगे, है ना। आपका स्पीड अच्छा है, आप अच्छे स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइव, इम्पटस, इम्पटस का मतलब होता है मोटिवेशन या फिर प्रोग्रेस करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है ना, प्रोग्रेसिव फोर्स, इम्पटस। स्टैग्नेशन मतलब वहीं के वहीं है, ठीक है, ना आगे बढ़ रहे हैं, और या फिर स्लो डाउन, ठीक है। स्टैग्नेशन मतलब वहीं के वहीं है, या फिर स्लो डाउन, ये दोनों भी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। रशियाज ऑफेंसिव हैज गेन्ड मोमेंटम, रशिया के ऑफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मतलब अटैक करने वाला जो इंक्लिनेशन होता है, हम उसको अग्रेसिव कहते हैं, ऑफेंसिव कहते हैं, ठीक है। सो रशिया ऑफेंसिव हैज गेन्ड मोमेंटम मतलब रशिया अटैक करने पे और प्रोग्रेस करते जा रहा है, मतलब और जोर देते जा रहा है ना। द नेक्स्ट वन इज डिफायंट, डिफायंट, ANT एंडिंग वर्ड, इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसका वर्ब फॉर्म है डिफाई, इसका नाउन फॉर्म क्या है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसका नाउन फॉर्म क्या है आप मुझे बताएंगे। डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना, अनादर करना, अवमानना करना, शोइंग रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसोबीडियंस, डिसोबे करना, रेजिस्टेंट या अनयील्डिंग, अनयील्डिंग ईल्ड करना मतलब बात मान जाना, अनयील्डिंग मतलब बात नहीं मान रहा है ना। सो ओबीडियंट और सबमिसिव इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। यूक्रेन रिमेन्स डिफायंट डिस्पाइट रशियाज एडवांसेस, यानी कि रशिया वॉर में दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन अभी भी डिफाइंट है, बोल रहे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम आखिर तक लड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जो तुम बोल रहे हो कि हम सब बातें मान जाए तो हम ऐसा नहीं मानेंगे। सो रशिया रिमेन्स डिफाइंट, हम कह रहे हैं, अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और जो रशिया बोल रहा है हर बात पे हाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, टैक्टिकल, AL एंडिंग वर्ड है, तो टैक्टिकल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। रिलेटिंग टू एक्शंस प्लान्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म गोल हो, उस शॉर्ट टर्म गोल को आप अचीव करने के लिए जो टैक्टिक्स लगा रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं ना, तो आपके अप्रोच को मैं टैक्टिकल कहूंगी, है ना। मतलब सोच समझ के प्लान्ड तरीके से अगर आप कुछ कर रहे हैं कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए, सो दैट विल बी टैक्टिकल, राइट। स्ट्रैटेजिक है, कैलकुलेटेड है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नहीं कि बस ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के अंधाधुंध आप कोई काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है हमारा गोल अचीव हो जाए, नहीं, आप सोच समझ के, कैलकुलेट करके, प्लान करके, स्ट्रैटेजी बना के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सो योर अप्रोच, आपका जो तरीका है वो कैसा है, टैक्टिकल है, ठीक है। केयरलेस, ठीक है पढ़े जाओ, जो सामने आ रहे हैं पढ़े जाओ, एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम बस पढ़े जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो स्मार्ट बच्चा होता है वो क्या करता है, वो टैक्टिकल अप्रोच अप्लाई करता है। टैक्टिकल अप्रोच क्या है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे मेरे नंबर ज्यादा कट रहे हैं, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, कॉम्प्रिहेंशन में, उसको पता है मेरी कमजोरियां कहाँ हैं, और वो उनको इंप्रूव करने के लिए काम भी करता है, ठीक है। सो वो टैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाई कर रहा होता है, और सिलेक्शन के लिए आपको टैक्टिकल अप्रोच से ही पढ़ाई करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी, नॉट जस्ट इन द सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज भी आपको यही अप्रोच रखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS, कहाँ पे आपको और जोर देने की जरूरत है, ठीक है। द स्ट्राइक वॉज अ टैक्टिकल ब्लो टू रशियाज एयरफोर्स, जो स्ट्राइक किया गया था वो एक टैक्टिकल ब्लो था, है ना, किसके लिए, रशिया के एयरफोर्स को। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ग्रीवांस, ग्रीवांस का मतलब क्या होता है, कंप्लेन, शिकायत, रिजेंटमेंट, नाराजगी कोई, है ना। ऑफन ड्यू टू परसीव्ड अनफेयर ट्रीटमेंट, और ये नाराजगी किस कारण है, परसीव्ड मतलब लग रहा है सामने वाले को उसके साथ में अनफेयर ट्रीटमेंट यानी कि गलत व्यवहार हुआ है, और गलत व्यवहार की भावना से जो वो शिकायत कर रहा है हम उसे ग्रीवेंस कहेंगे। बेसिकली आप कंप्लेंट समझ लीजिए, कंप्लेंट कोई करता ही तब है जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, ठीक है। कंप्लेंट या फिर रिजेंटमेंट, नाराजगी। सैटिस्फैक्शन एंटोनिम हो जाएगा। कंटेंटमेंट, आप संतुष्ट है कि नहीं सब ठीक है ना, कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन। रशिया हैज लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस अबाउट इट्स सिक्योरिटी, रशिया को अपनी सिक्योरिटी को लेके लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब काफी लंबे समय से कुछ कंप्लेन्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है।
क्रेडिबल। अच्छा, ग्रीवेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ANCE एंडिंग वर्ड नाउन होता है, ANT एंडिंग वर्ड ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, क्रेडिबल, IBLE एंडिंग वर्ड, क्रेडिबल, ठीक है। IBLE एंडिंग वर्ड भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। IBLE एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्रेडिबल मींस आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय। क्रेड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है बिलीफ, फेथ या फिर ट्रस्ट। क्रेड, ठीक है, बिलीफ, फेथ या फिर ट्रस्ट। एबल टू बी बिलीव्ड, ट्रस्टवर्दी और कन्विंसिंग, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। एंटोनिम क्या होगा? डाउटफुल या फिर अनट्रस्टवर्दी। सेंटेंस देखिए, यूक्रेन सीक्स क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज। यूक्रेन बोल रहा है कि हमें विश्वसनीय सिक्योरिटी गारंटी दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सिक्योरिटी है आपके पास और वो विश्वसनीय नहीं है, वो बात। हमें क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, बिना किसी डाउट के, कोई शक ही नहीं, बेशक। अनइक्विवोकल बेशक, ठीक है। अब देखिए, अनइक्विवोकल इज क्लियर, ठीक है। इक्विवोकल भी वोकैबुलरी में आपके क्वेश्चंस में आ जाता है, प्रीवियस ईयर में आ जाता है, ठीक है। इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, फॉगी, अस्पष्ट, वेग, ठीक है। इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब जो स्पष्ट नहीं है, ओके। अब देखो इसमें भी फिर अनइक्विवोकल में ये और ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिलके फिर ये क्लियर रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अनइक्विवोकल देखते हैं, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, ठीक है। सो अनइक्विवोकल का मतलब हो जाता है क्लियर। अनइक्विवोकल में ये दो नेगेटिव 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 कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाता है, तो अनइक्विवोकल का मीनिंग बन जाता है क्लियर, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। क्लियरली, डेफिनेटली। एंटोनिम अगर आप देखेंगे, सर्टेनली, वेगली, सर्टेनली, वेगली। बच्चों ध्यान रखना है, ये ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सीधा इसका मीनिंग ही रिवर्स कर देते हो और इसको थोड़ा सा ध्यान देके सीख इसलिए लेना क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में आता है, कई बार आ चुका है। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर। अनइक्विवोकल, तो अनइक्विवोकल में आप देखेंगे एक अन इधर, एक अन इधर है, ये माइनस हो गया है ना। तो अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। अनइक्विवोकल बिल्कुल बिना किसी शक के, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और अनइक्विवोकल का स्पेलिंग भी एक बार सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बता देंगे, राइट। चलिए शुरू करते, कंटिन्यू करते हैं। एंटोनिम्स देखेंगे, अनसर्टेन या फिर वेगली। द RBI अनइक्विवोकली मतलब क्लियरली। The RBI unequivocally मतलब क्लियरली चोज ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन। ग्रोथ यानी कि वृद्धि, प्रगति, प्रोग्रेस। सो RBI ने क्या चूज किया कि भाई महंगाई जरूरी होती है इकोनॉमी के लिए, लेकिन महंगाई से ज्यादा जरूरी है वृद्धि, ग्रोथ, आगे बढ़ना, ठीक है। पेरेनियल, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जिनमें साल भर पानी बहता है, साल भर पानी बहता है। एवर लास्टिंग है ना, लास्टिंग, एवर लास्टिंग, AL एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सो लास्टिंग या फिर एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिनोनिम देखेंगे एवर लास्टिंग या परसिस्टेंट। सिनोनिम में आप देखेंगे एवर लास्टिंग, परसिस्टेंट। एंटोनिम क्या होगा? टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। इन्फ्लेशन इज अ पेरेनियल कंसर्न फॉर इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिस्ट्स की बात करेंगे सो उनको इन्फ्लेशन हैंडल करना एक पेरेनियल प्रॉब्लम है, हमेशा प्रॉब्लम ये रहता ही है। इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा होता है, लेकिन जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो ये एक प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। लिटिल इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी बट बियॉन्ड दैट लेवल इट इज़ ऑलवेज हार्मफुल। सो ये एक कंसर्न है, चिंता है इकोनॉमिस्ट्स के लिए, ठीक है। सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब क्या है? वर्ब का V3 फॉर्म है ये, रिड्यूस्ड इंटेंसिटी, है ना। किसी चीज़ की तीव्रता कम कर दी जाए, उसे कमज़ोर बना दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, है ना, तो वो सबड्यूड होता है। रिस्ट्रेन्ड या फिर सॉफ्टेंड। एंटोनिम क्या होगा? इंटेंस या फिर विगरस। विगरस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा एक बार बताएंगे आप? देखिए, विगर इज अ नाउन, ठीक है। OUS लग गया है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कमेंट करके बताइए। रिटेल इन्फ्लेशन शोज अ सबड्यूड ट्रेंड। रिटेल इन्फ्लेशन क्या दिखा रहा है? एक सबड्यूड यानी दबा हुआ सा, कमजोर सा ट्रेंड दिखा रहा है। रेलिगेटेड, रेलिगेटेड भी वर्ब का V3 फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है या फिर एक्शन बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल यानी परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। टू डाउनग्रेड और असाइन टू अ
लोअर पोजीशन में आप किसी को ले जाते हैं, है ना, उसको आप डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो वो रेलिगेट करना होता है ना, डिमोट करना, प्रोमोट करना आगे बढ़ाना, डिमोट करना पीछे ले आना, ठीक है, डाउनग्रेड कर देना। प्रोमोट और एलिवेट ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इन्फ्लेशन हैज़ बीन रेलिगेटेड एज अ सेकेंडरी कंसर्न। सो इन्फ्लेशन को कैसे, चिंताएं कई है ना, कि हमें ग्रोथ भी ले आना है, हमें इन्फ्लेशन भी कम करना है, लेकिन इन्फ्लेशन को सरकार ने क्या किया है, रेलिगेट कर दिया है, मतलब टॉप प्रायोरिटी नहीं दिया है, ठीक है, इसको सेकेंडरी कंसर्न बता दिया है। स्लैश करना, स्लैश इज अ वर्ब, ठीक है, स्लैश करना मतलब कट करना ड्रास्टिकली, टू कट ड्रास्टिकली, ठीक है, रिड्यूस करना, कम करना। एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज करना, रेज करना। The RBI slashed the cash reserve ratio by 100 basis points. The RBI slashed, कम किया, ठीक है, क्या कम किया, कैश रिजर्व रेशियो, बैंकिंग वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो को 100 बेसिस पॉइंट्स से RBI ने कम किया। द नेक्स्ट वन, स्टिप्यूलेटेड मतलब स्पेसिफाइड एज अ रिक्वायरमेंट, जैसा कहा जाता है ना, स्पेसिफाइड एज अ रिक्वायरमेंट। मैंडेटेड, एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शनल या फिर अनस्पेसिफाइड। बैंक्स मस्ट होल्ड रिजर्व्स एज स्टिपुलेटेड बाय द RBI, मतलब जैसा RBI ने बताया है वैसा रिजर्व्स बैंक को रखना चाहिए, बैंक को उतना रिजर्व्स बना के रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। स्टांस इज अ नाउन, स्टांस का मतलब होता है पोजीशन और ओपिनियन ऑन एन इशू, ठीक है, कुछ भी होता है तो हर इंसान का एक स्टांस होता है, हर इंसान का एक ओपिनियन होता है, एक पोजीशन होता है कि हाँ यार मैं इस चीज़ के बारे में ऐसा सोचता हूँ, तो वो मेरा स्टांस है, वो मेरा स्टैंड है, वो मेरा ओपिनियन है, वो मेरा पोजीशन है, ठीक है, स्टैंड पॉइंट, पोजीशन। एंटोनिम क्या होगा, जब हम उसको ना सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना डिसाइड कर पा रहे, तो वो इनडिसिशन है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है, हम कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे उस इशू पर। RBI शिफ्टेड इट्स स्टांस बैक टू न्यूट्रल, RBI ने अपना फिर से स्टांस कैसा कर लिया है, न्यूट्रल कर लिया है, ठीक है ना। एकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है, एकोमोडेट करना इज अ वर्ब, ठीक है, IVE एंडिंग लग गया तो ये एडजेक्टिव बन गया है, राइट। विलिंग टू एडजस्ट और हेल्प, एकोमोडेटिव मतलब विलिंग टू एडजस्ट और हेल्प। सिनोनिम देखिए आप, सपोर्टिव, फ्लेक्सिबल, ठीक है। एंटोनिम क्या है, रिजिड या फिर अनयील्डिंग। एंटोनिम क्या है, रिजिड, बिल्कुल जो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, मूव करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो रिजिड है, अनयील्डिंग है। द अर्लियर स्टांस वाज अकोमोडेटिव, मतलब पहले वाला जो स्टांस था वो अकोमोडेटिव था, मतलब वो फ्लेक्सिबल था, वो सबको साथ में लेके चलने वाला, फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया जा सकता था, लेकिन पहले वाला स्टांस की हम बात करें, मतलब अभी वाली स्टांस रिजिड है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। इंक्लाइंड मीन्स स्टैंडिंग और लाइकली टू डू समथिंग, ठीक है, इंक्लाइंड मतलब झुकाव होना, राइट। सिनोनिम क्या है, विलिंग एंड डिस्पोज्ड। इंक्लिनेशन झुकाव होना, डिस्पोज्ड होना, विलिंग होना, कोई चीज़ करने की इच्छा होना। एंटोनिम क्या होगा, इच्छा ना होना, रिलक्टेंट होना, अपोज्ड होना। द RBI वॉज इंक्लाइंड टू कट रेट्स फर्दर, RBI इंक्लाइंड था अपने रेट्स फर्दर कट करने के लिए, है ना, यानी RBI ने अपना झुकाव दिखाया, अपनी इच्छा दिखाई कि हम रेट्स को और कट करेंगे। प्री डिस्पोज्ड का मतलब क्या है, प्री डिस्पोज्ड अभी अभी हमने देखा, देखो डिस्पोज्ड, ठीक है, मतलब झुकाव होना कि हाँ ठीक है मुझे ये काम करना है, पहले से ही आप सोच रखे हैं, है ना। प्री डिस्पोज्ड का मतलब क्या है, इंक्लाइंड इन एडवांस, पहले ही से ही आपने सोच रखा है कि भाई हमें तो ये काम करना है, ठीक है। सो प्रोन और बायस्ड, इसको तो हम बायस्ड ही बोलेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे मिलने से पहले ही मैं सोच ली हूँ कि ठीक है आप ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अच्छा सोचो बुरा सोचो जो भी हो, मैंने पहले से ही सोच रखा है, ठीक है। आपसे मिलने के बाद अगर मैं सोचूं कि हाँ असेस करूं, सो वो डिस्पोज्ड होगा, मेरा एक इंक्लिनेशन होगा कि नहीं यार ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है ना, लेकिन पहले से मैंने सोच लिया कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, तो वो बायस हो गया, राइट। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट और उससे अच्छा हो, राइट, that's just an example, okay। so predisposed, वहाँ पे predisposed bias हो जाता है, ठीक है। disposed is of course मतलब कोई चीज़ concrete आप देख रहे हैं और उसके बाद में आपने कुछ inclination दिखाया probably, है ना। so resistant है, unlikely है, ये सब इसके antonyms हैं। RBI is predisposed to raise rates if inflation spikes, मतलब RBI ने पहले ही सोच रखा है कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो हम क्या करेंगे, हम रेट्स को बढ़ा देंगे। टू रेज रेट्स इफ इन्फ्लेशन
स्पाइक करना मतलब इंक्रीज होना, ठीक है। नाउ साउंड, अब साउंड का मतलब क्या है, हम मुझे पता है आप सब साउंड का मतलब तुरंत समझते हैं आवाज, ठीक है, लेकिन वो नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड साउंड है, ठीक है। जब आप इसको वर्ब की तरह देखते हैं, ठीक है, और एक एडजेक्टिव की तरह भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। साउंड वर्ब की तरह, तो हाँ बहुत साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक है, लाउड साउंड हम कहते हैं, राइट। वर्ब की तरह मतलब हम कहते हैं ना इट साउंड्स गुड, मतलब अच्छा लग रहा है, कैसा कोई चीज, हाउ इट सीम्स, है ना, हाउ इट सीम्स, और आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम कहते हैं ना इट साउंड्स अ गुड आइडिया। सो साउंड्स वहाँ पे ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब जब एक एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं, मतलब हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब किसी पर्सन को, किसी डिसीजन को, किसी आइडिया को अगर आप साउंड सजेशन बोल रहे हैं, साउंड आइडिया बोल रहे हैं, साउंड पॉलिसी बोल रहे हैं, है ना, तो उसका मतलब लॉजिकल एंड सेंसिबल हो गया। उसका मतलब क्या हो गया, लॉजिकल एंड सेंसिबल। द टाइमिंग ऑफ आरबीआई डिसीजन इज साउंड। इसका मतलब क्या हो गया कि आरबीआई का जो डिसीजन का टाइमिंग है वो साउंड है, यानी लॉजिकल और सेंसिबल है, ठीक है, रीजनेबल है, स्ट्रॉन्ग है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीक और इलॉजिकल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीक और इलॉजिकल। प्रीएम्प्टिव, पहले ही खाली कर देना, आप ऐसे याद रखने की कोशिश करो। प्रीएम्प्टिव मतलब पहले ही किसी चीज को टैकल, किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए तैयारी कर लेना, ठीक है। टेक मेजर बिफोर समथिंग हैपन्स, कोई चीज घटित हो उसके पहले ही आपने सोल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है, आपको पता है कि हाँ ठीक है ये होने वाला है तो उसका सोल्यूशन पहले निकाल लो। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव हम कहेंगे उसको, पहले हम प्रिवेंट कर लिया या प्रिकॉशन ले लिया हमने, है ना। सो रिएक्टिव क्या है, कोई चीज घटित होती है फिर उसके बाद में जो तुम अपना रिएक्शन देते हो, है ना, तो वो रिएक्टिव है, बिकॉज कोई भी एक्शन होने के बाद आप अपना जो इमोशन है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, या जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं बेसिकली, है ना। डिलेड है वो, अगर कोई भी एक्शन घटित होने के पहले या कुछ भी घटित होने के पहले आपने स्टेप ले लिया तो वो प्रीएम्प्टिव है। क्या है वो, प्रीएम्प्टिव है, प्रिवेंटिव है, ये प्रिकॉशनरी है। नो प्रीएम्प्टिव स्टेप्स आर नीडेड एज इलेक्शंस आर ओवर, है ना, तो इलेक्शंस खत्म हो गए हैं तो प्रीएम्प्टिव स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहले ही किसी चीज़ को रोक देने की ज़रूरत नहीं है। नो प्रीएम्प्टिव स्टेप्स आर नीडेड, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आउटले, व्हाट डू वी मीन बाय आउटले। अच्छा, प्रीएम्प्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आई वी एंडिंग वर्ड है बच्चों, प्रीएम्प्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच बता देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज आउटले। आउटले मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, ठीक है, आउटले इज एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट। एक्सपेंडिचर बेसिकली एक्सपेंस, ठीक है। एंटोनिम आप देखेंगे सेविंग और इनकम। सेंटेंस देखिए, गवर्नमेंट आउटले ऑन कैपिटल हैज पीक्ड। गवर्नमेंट का आउटले जो है ऑन कैपिटल पीक किया है, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे है। गवर्नमेंट आउटले ऑन कैपिटल हैज पीक्ड, ठीक है। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज का मतलब क्या होता है, इन अग्रीमेंट। बीइंग ऑन द सेम पेज मीन्स अग्रीमेंट में होना, सहमत होना। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है, सेम सिचुएशन में होना, ठीक है। इन द सेम बोट, ऑन द सेम पेज मतलब अग्रीमेंट होना। इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम सिचुएशन में होना, सिमिलर सिचुएशन में होना, सेम सिचुएशन और सिमिलर सिचुएशन में होना, ठीक है। सिनोनिम है अग्रीइंग और अलाइंड। डिसअग्रीइंग और कॉन्फ्लिक्टेड मतलब असहमत होना या फिर कॉन्फ्लिक्ट में होना। द आरबीआई एंड गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज, मतलब आरबीआई और गवर्नमेंट जो है वो सेम पेज पर है, मतलब सहमत है। जो भी स्टेप्स लिया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, तो उनकी आपसी सहमति में हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, सेरीन पाठशाला। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन है तो उसके लिए तैयारी करने के लिए आपके पास है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, जैसे भी आपके एग्जामिनेशन का या आपके प्रिपरेशन का टाइमलाइन है, आप उसके अकॉर्डिंग बैचेस ले सकते हैं। यू ऑलरेडी हैव डिस्काउंट ऑन द एप्लीकेशन, बट एडिशनल डिस्काउंट अगर आप कोड न्यू यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मे भी एग्जाम्स की तैयारी कर भी रहे हैं और साथ साथ आप स्पोकन इंग्लिश, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर
मे भी हो सकता है आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, वट एवर योर स्टेट ऑफ एजुकेशन और प्रोफेशन इज, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना चाहते हैं, सो स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच इज फॉर यू, जहाँ पे हम बोलने की प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे हम नॉलेज पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है ना, नॉलेज पर्सपेक्टिव पे फोकस